दोस्तों, ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। पहली जो खबर होगी हमारी ये है कि नेतन्याहू की पुश्तैनी घर पर हमले की बहुत बड़ी खबर है। जी हां, कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या बेंजामिन नेतन्याहू वहां मौजूद थे, ये तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो किस पे होने वाला है और कितना धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आपको ये खबर अच्छे से पता होगी, ईरान लगातार इजराइल पर हमले करता जा रहा है और रोज़ नए बड़े हमले कर रहा है। ईरान के हमले की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तबाही मच चुकी है चारों तरफ। दोस्तों, चीख पुकार मच रही है इजराइल के अंदर क्योंकि ईरान लगातार रात को हमले कर रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइलों से, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है, जो कि इजराइल के अंदर जाके फट रही हैं जगह जगह। दोस्तों, ईरान ने कई जगह को टारगेट किया है, जिसकी वजह से कई इमारतें, बिल्डिंगें ढह चुकी हैं इजराइल के अंदर और इजराइल अब घुटनों पे आ चुका है। दोस्तों, इजराइल की हालत पतली है। ईरान ने इसे इजराइल को घुटने पे ला दिया है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको इस जंग के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा इस जंग में क्या हो रहा है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें कि बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा परिवार जिस पुश्तैनी घर में रहता है वहां पर एक बड़े हमले की खबर है। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू जो चारों तरफ से घिर चुके हैं, वो दावा कर रहे हैं कि उनकी हत्या की कोशिश ईरान ने की और उनका अगला टारगेट डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन इस दावे की हवा किसी और ने नहीं, ईरान या किसी मुस्लिम परस्त देश ने नहीं, बल्कि खुद अमेरिका ने आगे आकर उड़ा दिया है। उन्होंने बता दिया है कि आखिर इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू इस दौर में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं, संघर्ष क्यों करवाना चाहते हैं। खबर परमाणु बम से जुड़ी हुई भी है। हाँ, तीसरी बड़ी खबर है, आपको दिखाऊंगा। साफ साफ इजराइल को धमकी दे दी गई है कि उस पर कभी भी वो परमाणु अटैक कर सकता है। कौन सा देश है जिसने परमाणु हमले की धमकी दे डाली, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया है। खबर यह है कई मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए और अपनी एक आर्मी तैयार कर रहे हैं। उस आर्मी को लेकर वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं क्या, वो दिखाऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण खबर है, खबर ईरान से भी निकल कर आई है, जिसे अपने दो अधिकारियों को खून, रॉयल न्यूज इंग्लिश है, उन्होंने इसे किया। ईरानियन स्ट्राइक टारगेट नेतन्याहू's फैमिली होम, यानी क्या इजराइल, क्या नेतन्याहू यहां मौजूद थे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट दैट ईरानियन मिसाइल अटैक्स टारगेटेड द इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इन हैदरा एंड द रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू's फैमिली इन द टाउन ऑफ सिसेरा। तो सिसेरा में मौजूद थे। ये इनका घर है, इसको लेकर आपने पहले भी देखा होगा। एक बार तो हूथी लड़ाकों का, सॉरी, हिजबुल्लाह का जो ड्रोन था वो यहां तक पहुंच गया था, तब हड़कंप मच गया था। अब दावा किया जा रहा है इस पर एक बड़ा अटैक कर दिया गया। जैसी ये खबर नेतन्याहू तक पहुंची है, उन्होंने अपने यहाँ की मीडिया को, फॉक्स मीडिया न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है। क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Through proxies, yes. Through their intel, yes. They want to kill him. Look, he's enemy number one. He's a decisive leader. He never took the path that others took. देखिए, नेतन्याहू कह रहे हैं, भाई ये कह रहे हैं कि वो एक निर्णायक नेता है डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए उनकी हत्या करना चाहता है ईरान। लेकिन हर कोई जानता है कि इस वक्त जब इजराइल फंस गया और अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे हैं, तो कैसे भी नेतन्याहू चाहते हैं कि इस पूरे संघर्ष में अमेरिका कूद पड़े, उनका साथ दे, जिससे ईरान से लोहा लेने में कम से कम थोड़ी एक हद तक तो आगे बढ़े। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुन लीजिए। Neither Iran or the United States want to fight each other. It's the Israelis who have been trying to pull the Iranians and the Americans into a fight. Netanyahu's greatest dream in life is a war between the United States and Iran. Netanyahu will drag him into the abyss. He wants this war in the Middle East come hell or high water, and it's not. समझ गए आप? सब कह रहे हैं, ये सारे के सारे कौन है, ये अमेरिका के कोई कर्नल है, एक वहां के सांसद हैं, वो सब कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू चाहते हैं इस दौर में कि अमेरिका कैसे भी करके संघर्ष में कूद पड़े और ईरान के साथ युद्ध करने में उसका साथ दे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, कई महत्वपूर्ण और खबरें हैं, पहले इस वीडियो को देखिए। ये तोपखाना खोल दिया गया है, पथरीले रास्तों से होता हुआ ईरान का ये पूरा जखीरा कहां जा रहा है समझाने की जरूरत नहीं है, बताया गया है। ईरान जरा भी ये लेकर जा रहे हैं, गजा की याद दिलाई जा रही है कि गजा में इन्होंने क्या किया था। चलिए, कुछ खबरें यहां से जुड़ी हुई देखिए कैसे खुशी मनाई जा रही है ईरान के अटैक की तरफ से जब किया गया। बगदाद, सेंट्रल बगदाद में ये खुशी मनाई जा रही है। लोग टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते, चाय पीते हुए, जो खा पी रहे हैं, सेवन करते, तालियां बजा रहे हैं। देखिए, अब एक ये वीडियो निकल कर आई, पहले ये वीडियो देखिए। तो इंटरसेप्टर्स कैसे काम कर रहे हैं ये इनको दिखाया गया, बताया गया। आप देखिए एक और।
तो एक के बाद एक मिसाइल लगी जा रही है। इस वीडियो में दिखाया गया, आप देखिए मैसिव रिडिप्लॉयमेंट हो रहा है। किस चीज को लेकर हो रहा है मैं बताता हूं। दरअसल इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यूएस टैंकर्स जो हैं वो धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका इस पूरे खेल में क्या सक्रिय होने जा रहा है, कि अमेरिका को भी डर सता रहा है कि जो उसके मिलिट्री बेस बने हुए हैं उस पर कोई अटैक ना हो जाए, इसलिए अपनी सक्रियता दिखाई जा रही है। एक और स्ट्राइक देख लीजिए इजराइल की तरफ से, ये देखिए, ये मिसाइल स्ट्राइक समवेयर इन इजराइल, ये कहा गया है। सोनियानो है, उन्होंने ये वीडियो डाली है, उनका थंबनेल भी आपको दिख रहा होगा इस पर वाटरमार्क। अब देखिए कुछ और खबरें हैं। खबर ये देखिए पहले, ये अल शिफा अस्पताल नहीं है, इजराइल का विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो ईरानी बमबारी के बाद तबाह हो गया। ये पूरी तरह से विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बर्बाद हो गया है, ये उसकी वीडियो। अब आइए, किसने कहा हम पर हमला हुआ तो इजराइल पर करेगा परमाणु अटैक, पाकिस्तान का है ना। ईरान का बड़ा दावा है, ईरान ने दावा कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु अटैक कर देगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि अगर ईरान पाकिस्तान किसी और देश के हवाले से इस तरह की खबर दे रहा है, क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच इस बारे में कोई बात हुई है? अब आइए हाइफा का हाल देख लीजिए। ये वही पोर्ट है जिस पोर्ट पर लाखों करोड़ों खर्च हुए थे इसे विकसित करने के लिए। हमारे देश के एक उद्योगपति हैं गौतम अडानी, उनका भी नाम इसमें निवेशक के तौर पर आया था। देखिए क्या हालत कर दिया, पूरा तबाह कर दिया है। ये पूरा पोर्ट बर्बाद हो चुका है। ये वीडियो निकलकर सामने आई। अब कुछ खबरें आपको दिखा रहा हूं, देखिए और वीडियोस जो निकल कर आई है। ये स्ट्राइक्स, एक के बाद एक स्ट्राइक हो रही है। ये वीडियो अभी देखिए, यहां पर यहां क्या हुआ मैं समझाता हूं। यहां हुआ ये है कि एक ट्रक, दो ट्रक पकड़े गए हैं। दो ट्रक वो पकड़े गए हैं जिसमें बाकायदा ड्रोन छिपा कर ले जाए जा रहे थे। ये मोसाद का एक पूरा प्लान था, जैसे हाल ही में यूक्रेन ने रूस में किया वैसा ही करने का प्लान था। ईरान पहुंच रहे थे, दो ट्रक जिससे वहां ड्रोन के पहुंचाए जाए, उसके बाद जैसे ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, यानी क्रॉस कर जाए बॉर्डर, उसके बाद ये मोसाद इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करे ईरान को दहलाने के लिए। लेकिन यहां पर ये पकड़े गए, ये खबर निकल कर आई। उसके बाद क्या है, इजरायली मोसाद जो स्पाई है वो उसको फुल क्रिमिनल ट्रायल के लिए भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया इस पर, ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया इनको। अब देखिए एक और वीडियो। तो अचानक अलग अलग जगह से इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये देखिए इजराइल का अचानक से एक अटैक और उसके बाद सब कुछ तबाह। ये सीसीटीवी कैमरे में कहते थे धुएं का गुबार, देखिए अंदाजा लगा सकते हैं। ये खंडर में तब्दील होती हुई इमारतें हैं जिन पर लगातार हमले हुए। बहुत सारी खबरें इस तरीके की निकल कर आई दोस्तों। अब आइए दयाशंकर मिश्रा क्या लिखते हैं, देखिए उन्होंने एक ट्वीट किया है, जस्ट लाइक ए आई गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान, ट्रम्प सेज इजराइल ईरान विल मेक ए डील। उनको लग रहा है इजराइल और ईरान आपस में समझौता कर लेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान ने किया। फिर से एक बार दावा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यह खबर निकलकर सामने आई। ये देखिए कैसे वहां के लोग अब जान की भीख मांग रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पर, देखिए वीडियो में। तो लड़की रो रही है, महिला रो रही है। अब एक खबर ईरान से भी है, जहरा है कैलीग्राफ, उन्होंने कहा तेहरान पर ज़ाहिरी शासन द्वारा किए गए हमलों में आईआरजीसी खुफिया संगठन के प्रमुख जनरल मोहम्मद काजमी, आईआरजीसी खुफिया संगठन के उप प्रमुख जनरल हसन मोहिकी को जनरल मोहसिन बाघेरी शहीद हो गए। ये एक खबर निकल कर आई वहां से, ईरान से, कि ईरान को भी नुकसान हुआ है। अब एक एक करके कुछ खबरें भी हैं। पहली खबर देखिए क्या है इसमें, एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, यानी कि स्थानीय प्रशासन के मुताबिक फीडरोम ने बताया कि रात में हमला हुआ तो वहां का जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है उसमें आग लग गई। इसके अलावा देखिए एक इजरायली एम्बुलेंस प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा कि जो शेल्टर होम्स बने थे रॉकेट का सामना नहीं कर पा रहे, सक्षम नहीं है, बहुत कमजोर स्थिति में बनाए गए हैं शेल्टर होम। पिछले ईरानी मिसाइली हमले पर इजरायली शासन की तरफ इजरायली अधिकारी ने कहा है कि आईटीएफ हिट के स्थानों फुटेज को प्रकाशित और साझा नहीं करने पर जोर देता है। दुश्मन अपनी प्रभाव क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इस फुटेज की निगरानी करता है। जिम्मेदार बने स्थानों को ऑनलाइन साझा न करें, यानी कि उनका कह रहा है कि जो हमले हो रहे हैं उन्हें छिपाया जाए, उन्हें दुनिया को ना बताया जाए कि इजराइल में कितनी बड़ी तबाही मच रही है। अब एक खबर आई है, इंस्पायर चेल ने लिखा है ईरान ने अभी तक अपने सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसमें अभी तक है ईरान ने अभी तक फतेह 2 मिसाइल, सेजन मिसाइलों की नई पीढ़ी, खुर्रम शहर मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, जिनका वॉर है 2 टन वजनी है। ये मिसाइलें उन्नत हथियारों में लैस हैं, ये दावा है। अब इजराइल के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि इजराइल में गिरने वाली हर एक इमारत के बदले ईरान में 100 इमारतें गिरेंगी। अब ये देखना होगा कि तकरीबन वहां पर अब तक 300-400 इमारतें गिरा दी गई हैं। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए हर इमारत के बदले वो 40,000, 10,000, 15,000 इमारतें ईरान में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसे हालात में जो अब तक कोई भी कामयाब ना हुआ। द मुस्लिम की खबर, हम तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ मिलकर एक इस्लामी सेना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मोहसिन रेजाई ने कहा है। वहीं फ्रांस ने ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल का साथ देने की
पेशकश की है, यानी इसराइल के साथ जा रहा है फ्रांस, लेकिन ईरान की तरफ से कहा कि अब हम मुस्लिम सेना बनाने जा रहे हैं जो घातक साबित हो सकती है आने वाले वक्त में इसराइल के लिए। देखिए एक और वीडियो तेल अवीव से। Seen here, Ashley, as the sun rises here in Tel Aviv. You can पूरे कबाड़ में तब्दील हो गई है, ये एक वीडियो के जरिए बताया गया। कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूं, खबर आई है निकल के, IAEA का खबर निकल कर आई है। इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, किस पर की जा रही है? इसराइल ने जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया उसको लेकर IAEA में इमरजेंसी मीटिंग हुई। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा बताता हूं, ये देखिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस्माइल बागेई, उन्होंने कहा ईरान के खिलाफ इसराइल की आक्रामक कार्रवाई फिलिस्तीन में शासन के आदर्शों के दर्जे अनुरूप है। ईरान के खिलाफ इसराइल भी की आक्रामक कार्रवाई सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून मापदंडों के खिलाफ है। इसराइल कुछ पश्चिमी देशों को संघर्ष में घसीटना चाहता है, जिसमें अमेरिका का जिक्र बार बार हो रहा है। ईरान क्षेत्र के सभी देशों के साथ सहयोग कर रहा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की आक्रामक कार्रवाई में बहाए गए खून की हर बूंद में अमेरिका की मिलीभगत है, ये उन्होंने साफ कर दिया। यानी आने वाले वक्त में अगर अमेरिका आए भी ना आए साथ, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाला वक्त अमेरिका के लिए भी दिक्कत वाला। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा द लाइव टीवी के एंकर ने पूरी जानकारी यानी ईरान और इजराइल की जंग को लेकर इस वीडियो में साझा की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें वीडियो को लेकर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें।